Very good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying at your home. So today I'm going to teach you English of class LKG. As you all know कि in English there are alphabets, that is capital A to Z. A to Z जो है वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखे हैं, इसीलिए मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के बारे में आपको बताऊँगी. सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, पहले आज हम इनको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26. So there are 26 alphabets. अब इनमें से 5 वॉवल्स होते हैं. 5 वॉवल्स कौन से होते हैं? A E I O U. तो चलिए वॉवल्स हम सर्कल कर लेते हैं. A E I O एंड U. तो वॉवल्स कितने हो गए? ये 5. अब इसके बाद में जितने अल्फ़ाबेट्स बचे हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो काउंट कर लेते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. तो ये कितने अल्फ़ाबेट्स बचे हैं? अगर हम इनमें से वॉवल्स निकाल दें तो 21. तो ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट. तो अब ये बहुत ही पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, देयर आर 5 वॉवल्स एंड दे आर A E I O and U एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स. अब बात आती है वॉवल्स की. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड बिना वॉवल्स के या बिना वॉवल की साउंड के नहीं बन सकता. कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि वॉवल यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है, जब उनका उच्चारण किया जाता है, जब उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो उसमें वॉवल्स का साउंड होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 वॉवल्स हैं इनके बिना हम इंग्लिश लैंग्वेज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो आज मैं आपको इन वॉवल्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी. इसके पहले फोनिक साउंड्स के वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि पर्टिकुलर किसी भी अल्फ़ाबेट से किस साउंड का आभास होता है या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट से कौन सी साउंड निकलती है. तो जब हम वॉवल्स की बात करते हैं तो इनको हम थोड़ा सा जानना हमें दोबारा से ज़रूरी है कि जो A वॉवल है ये अ या ए की आवाज़ निकालता है. जैसे A फॉर एप्पल. और कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ये अ की आवाज़ निकालता है. ई से ई या फिर ई से ए की आवाज़ या साउंड निकलती है. लाइक ई फॉर एग, ई फॉर एलिफेंट एंड ई फॉर ईगल. तो ई से ईगल भी है. अब ई से किसकी साउंड निकली? ई से. और ई से ए की भी साउंड निकलती है लाइक एग. आई से आई की भी निकलती है और ई की भी साउंड निकलती है. आई फॉर आइसक्रीम, इसका मतलब आई से आई की साउंड निकल रही है. एंड आई फॉर इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब इसे ई की भी साउंड निकलती है. ओ से ओ और ओ से अ दोनों ही साउंड निकलती है. जैसे ओ फॉर ऑरेंज, तो ओ की साउंड निकली. ओ फॉर अनियन मतलब अ की साउंड निकली. यू से यू और यू से अ दोनों की ही साउंड निकलती है. जैसे यू फॉर यूनियन एंड यू फॉर अर्बन, तो यू से अ की भी साउंड निकली और यू से यू की भी साउंड निकली. तो अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, वॉवल्स के बारे में. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉवल्स 5 होते हैं A E I O U. तो अब हमें इनको कंठस्थ करने के लिए, इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इनको याद करने के लिए अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें वॉवल्स ढूंढने हैं और वॉवल्स पर सर्कल करना है. लाइक BAT बैट. अब इसमें वॉवल कौन सा है? वॉवल है A. तो इस पर हमें सर्कल करना है. FAT फैट.
अगेन हमें ए पर सर्कल करना है। PIG पिग, अब हमें इसमें से पहचानना है कि इन 3 अल्फ़ाबेट्स में से वॉवेल कौन सा है। तो वॉवेल होता है आई हमें सर्कल करना है। ONION ए, अब हमें ये याद करना है कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं। AEIOU, तो O भी वॉवेल है, I भी वॉवेल है और O फिर से वॉवेल है। TIN टिन, इसमें I वॉवेल है। SET सेट, E इसमें वॉवेल है। BUN बन, बन में क्या वॉवेल है, U। URBAN, U भी वॉवेल है और A भी वॉवेल है। EGG एग, इसमें E वॉवेल है। तो इस तरीके से आज हमने क्या देखा, आज हमने वॉवेल्स के बारे में थोड़ा सा जाना कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। AEIOU वॉवेल होते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ में इसी तरीके से वर्कशीट बनवानी है उनसे और वॉवेल्स पर सर्कल करने के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। और आपने आज ये जाना कि इंग्लिश में कोई सा भी वर्ड बिना वॉवेल के या बिना वॉवेल की साउंड के नहीं बन सकता। आप इंग्लिश अपने बुक में जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, आपको इसमें ये देखना है पढ़ते वक्त, पढ़ते टाइम कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कि बिना वॉवेल के बन रहा है या जिसमें वॉवेल की साउंड नहीं आ रही है। जब आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड जो है वो बिना वॉवेल या वॉवेल की साउंड के नहीं बनेगा। तो आई होप दैट you all like this video and you have learned a lot from this video. So thank you. Have a nice day. Bye bye.